गांव का नाम था सोनपुर। बाहर से देखने पर यह किसी भी आम गांव जैसा लगता था। कच्ची सड़कें, पीपल का पेड़, मंदिर की घंटियां और सुबह शाम खेतों में जाते लोग। लेकिन इस गांव की मिट्टी में एक सच्चाई दबी हुई थी, बराबरी की कमी। गांव के एक सिरे पर ठाकुरों की बड़ी बड़ी हवेलियां थीं और दूसरे सिरे पर दलित बस्ती, छोटे कच्चे घर, टूटी नालियां और हमेशा दबा हुआ डर। सुबह की शुरुआत, सुबह की पहली धूप जब खेतों पर पड़ती तो अर्जुन अपने घर के बाहर बैठा किताब पढ़ता। अर्जुन दलित समाज से था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, सवाल थे। उसकी मां बोली, बेटा इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा, यहां तो पढ़ाई से पेट नहीं भरता। अर्जुन मुस्कुराया, अम्मा पेट तो मजदूरी से भर जाएगा, पर जिंदगी सम्मान से पढ़ाई से ही बढ़ेगी। उसके पिता, जो उम्र भर ठाकुरों के खेत में काम करते रहे थे, चुपचाप सुन रहे थे। फिर बोले, बेटा इस गांव में सवाल पूछने की कीमत चुकानी पड़ती है। अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, बाबा अगर कीमत न चुकाएं तो गुलामी पीढ़ियों चलती है। ठाकुरों की चौपाल, गांव की चौपाल पर ठाकुर रघुवीर सिंह बैठा था। सफेद कपड़े, मोटी मूछें और आंखों में घमंड। उसके पास बैठे एक आदमी ने कहा, ठाकुर साहब दलित बस्ती में लड़का पढ़ लिख कर ज्यादा बोलने लगा है। रघुवीर हंसा, पढ़ लिखने से जात बदल जाती है क्या? दूसरा बोला, लोग सुनने लगे हैं उसकी बात। रघुवीर की आवाज सख्त हो गई, तो उसे चुप कराओ। इस गांव में हद सबको पता होनी चाहिए। कुएं का सवाल। एक दिन दलित बस्ती की महिलाएं गांव के पुराने कुएं पर पानी भरने पहुंची। वही कुआं जिससे ठाकुरों के घर पानी जाता था। गुंडों ने रोक दिया। दलित महिला बोली, भैया हमारे कुएं का पानी सूख गया है, बच्चों को प्यास लगी है। गुंडा हंसा, प्यास लगी है तो भगवान से मांगो, इस कुएं से नहीं। उसी समय अर्जुन वहां पहुंचा। अर्जुन बोला, यह कुआं सरकारी है, सबका है। गुंडे ने धक्का दिया, ज्यादा नेता मत बन। अर्जुन संभल कर खड़ा हुआ, पानी रोकना अपराध है। इतनी देर में ठाकुर रघुवीर आ गया। रघुवीर, किसने इजाजत दी यहां आने की? अर्जुन, इजाजत इंसान को नहीं, गुलाम को चाहिए। पूरा गांव सन्न रह गया। डर और जागरूकता। उस रात अर्जुन के घर पंचायत बैठी। एक बुजुर्ग बोले, बेटा हमने बहुत सहा है, तू हमें मुसीबत में मत डाल। अर्जुन ने धीरे धीरे कहा, इसलिए ही तो आज भी सहना पड़ रहा है। एक औरत रो पड़ी, हमारे बच्चों का क्या होगा? अर्जुन बोला, अगर आज चुप रहे तो उनके बच्चों का भी यही होगा। धीरे धीरे लोग समझने लगे। ठाकुर का हमला। एक रात अर्जुन के घर पर पत्थर फेंके गए, दरवाजा तोड़ा गया। गुंडा चिल्लाया, ठाकुर का आदेश है, ज्यादा पढ़ा लिखा मत बन। अर्जुन के पिता आगे आए, बेटा छोड़ दो इसे। अर्जुन ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, नहीं बाबा अब पीछे नहीं हटूंगा। घर जल गया, पर खबर फैल गई। थाना और बेइंसाफी। अर्जुन थाने पहुंचा। अर्जुन, मेरे घर पर हमला हुआ है। थानेदार, नाम? अर्जुन, रघुवीर सिंह के लोग। थानेदार हंसा, सबूत है? अर्जुन, जले हुए घर से बड़ा सबूत क्या होगा? थानेदार, यहां कानून किताब में है, जमीन पर नहीं। बहुजन एकता। अर्जुन ने पास के कस्बे में पढ़ने वाले दोस्तों से संपर्क किया। मजदूर, छात्र, महिलाएं सब जुड़ने लगे। एक सभा में अर्जुन बोला, हम भी इस मिट्टी के मालिक हैं, न हम मेहमान हैं न गुलाम। भीड़ से आवाज आई, जय भीम। गांव में पहली बार डर का पलड़ा हल्का हुआ। ठाकुर का पतन मोर्चा निकला। मीडिया आई, जिला अधिकारी पहुंचा। सबूत, बयान, तस्वीरें सब सामने आए। रघुवीर को गिरफ्तार किया गया। रघुवीर चिल्लाया, यह गांव बिना ठाकुर के नहीं चलेगा। अर्जुन ने कहा, गांव बिना अन्याय के ज्यादा अच्छा चलेगा। नई सुबह। कुछ महीने बाद गांव में नया स्कूल खुला। वही अर्जुन अब शिक्षक था। एक बच्चा बोला, सर क्या हम ठाकुर बन सकते हैं? अर्जुन मुस्कुराया, नहीं, तुम इंसान बनोगे, और वही सबसे बड़ी जात है। सोनपुर की मिट्टी वही थी, पर उस दिन पहली बार इंसान की कीमत जात से बड़ी हो गई। चैनल बहुजन समाज के हक, इतिहास और संघर्ष की आवाज है।
अगर आप भी इस आवाज के साथ खड़े हैं तो बहुजन सपोर्टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि सच्चाई हर घर तक पहुंचे। जय भीम, जय संविधान।